गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो हमारा लेक्चर है जीवों में जनन, जिसके अंतर्गत हमने देखा है कि जीव अपनी संख्या किस प्रकार से बढ़ाते हैं, किस प्रकार से अपने आप को बहुगुणित करते हैं, उनकी दो विधियों के बारे में हमने चर्चा की है पिछले लेक्चर के अंदर, जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करी थी। अब हम इनको विस्तृत रूप से अलग अलग अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की या अलैंगिक जनन के बारे में। तो अलैंगिक जनन की हम परिभाषा देख चुके हैं कि किस प्रकार से अलैंगिक जनन जीवों के अंदर हमको देखने को मिलता है, जिसमें एक ही जनक पार्टिसिपेट करता है, एक ही जनक की भागीदारी इसके अंतर्गत होती है और वो नई संतति को जन्म देता है। और इसके अंतर्गत जिस प्रकार से लैंगिक जनन के अंदर हमको स्पेसिफिक ऑर्गन्स या सेक्सुअल ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं जो कि जनन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन अलैंगिक जनन के अंदर ये चीज़ें नहीं होती है। कोई विशिष्ट ऑर्गन्स यहाँ पर उपस्थित नहीं होता है जो कि पार्टिसिपेट करे अलैंगिक जनन के लिए। इसमें पूरी की पूरी जो सेल होगी या पूरा ऑर्गेनिज्म होता है वो ही इस रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, मतलब पूरा जनक क्या करेगा, अलैंगिक जनन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा और उससे नए संतति का निर्माण होगा। तो अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वो हम 7 सब हेडिंग्स हमने इसके अंदर बताई है, उसी के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे, जिसमें फर्स्ट में हमने फिजन लिखा है या जिसको हम बोलते हैं विखंडन, देन फिर प्लाज्मोटोमी, बडिंग या मुकुलन, बीजाणु जनन या स्पोरुलेशन, देन खंडन या फ्रेगमेंटेशन जिसको बोला जाता है, देन पुनरुद्भवन या रीजनरेशन, और कायिक जनन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विखंडन या फिजन की। तो इस जनन की विधि के अंतर्गत एक जो ऑर्गेनिज्म होगा वो 2 या 2 से अधिक भागों के अंदर डिवाइड हो जाएगा और नए वो जो भाग होंगे वो संतति कोशिकाएं का निर्माण करेगा। तो ये जो होगा विखंडन, ये हमको मोस्टली प्रोटोजोन्स जो होते हैं उसके अंदर देखने को मिलेगा, जीवाणु जो होंगे उनके अंदर देखने को मिलेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका अमीबा के अंदर हमको देखने को ये मिलता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यह विधि, जनन की यह विधि सामान्यतः जीवाणुओं एवं प्रोटोजोन्स में देखने को मिलती है। जो प्रोटोजोआ होते हैं उनके अंदर प्रोटोजोन्स में देखने को मिलती है। इसमें जीव या जो जंतु है वो, इसमें जीव एक या एक से अधिक संतति कोशिकाओं में, संतति जीवों में विभाजित हो जाता है। संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। तो विखंडन के द्वारा किस प्रकार से जो जीव हैं वो 2 जीव बनेंगे या 2 से अधिक जीव बनेंगे, उस आधार पर हम इसे आगे क्लासीफाई करें तो हम बता सकते हैं इसमें ये हो सकता है आपका, हम ए पॉइंट डालें और इसको बोलेंगे द्विखंडन। एक लेते हैं हम द्विखंडन या इसको बोलेंगे बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, तो बाइनरी फिजन की जो प्रोसेस होगी या द्विखंडन की जो प्रक्रिया होगी, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो जीव होगा वो 2 कोशिकाओं के अंदर या 2 जीवों के अंदर विभक्त हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम लिखें इस प्रकार की जनन विधि में, इस प्रकार की जनन विधि में जनक 2 संतति कोशिकाओं में
संतति कोशिकाओं में बढ़ जाता है। जनक 2 संतति कोशिकाओं में बढ़ जाता है। किस प्रकार से बटेगा ये, मतलब फॉर एग्जांपल इसका उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के अंदर हम लिखे अमीबा के अंदर हमको ये देखने को मिलेगा। तो ये जैसा हम एक डायग्राम के माध्यम से बताते हैं कि ये आपका अमीबा है और इसमें सिर्फ हम न्यूक्लियस को ही शो कर रहे हैं। ये क्या करेगा, चूंकि डिवीज़न होगा, एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगा। चूंकि अमीबा के साथ यूनिसेलुलर है तो हम यहाँ कोशिका शब्द का उपयोग भी कर सकते हैं जीव की तुलना में। तो एक कोशिका का जो न्यूक्लियस है वो पहले डिवाइड होगा, तो मतलब यहाँ होगा केंद्रक का विभाजन। सबसे पहले क्या होगा, केंद्रक विभाजन होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी। तो यू न्यूक्लियस जो होगा वो क्या करेगा, 2 भागों के अंदर बढ़ जाएगा। हम कुछ इस प्रकार से बता दें तो ये न्यूक्लियस जो होगा वो क्या करेगा, 2 भागों के अंदर बटेगा। एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनने की प्रोसेस होगी। तो और फाइनली क्या होगा कि एक सेल के अंदर हमको 2 न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस हुई और इसमें न्यूक्लियस 2 बन गए। मतलब ये क्या हो गया, डाई न्यूक्लिएटेड स्टेज आ गई है। एक कोशिका जो कि कैसी थी, यूनिन्यूक्लिएटेड थी, उसमें कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस हुई। कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस से कितने न्यूक्लियस बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए, ठीक। अब इसमें आगे की जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, जीव द्रव्य का विभाजन होगा। अब क्या होगा, जीव द्रव्य विभाजन होगा। तो एक फरो बनेगी, खाज बनेगी और इस प्रकार से 2 कोशिकाएं बन जाएगी जिसमें न्यूक्लियस उपस्थित होगा। तो ये हो गया जीवद्रव्य विभाजन। ये हम इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ये है जनक या पेरेंट्स, और ये क्या है, ऑफस्प्रिंग है। ये हम तो क्या देखने को मिला यहाँ पर, एक जो कोशिका थी वो कोशिका विभाजित हुई और विभाजन के द्वारा एक से कितनी बन गई, 2 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। या एक जो अमीबा था, अमीबा विभाजित हुआ, पहले उसका केंद्रक का विभाजन हुआ, केंद्रक के विभाजन के बाद में उसका जीवद्रव्य का विभाजन हुआ और 2 संतति अमीबा या छोटे बच्चे डॉटर अमीबी का यहाँ पर निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार का जो विभाजन कहलाता है, जिसके अंतर्गत एक कोशिका से या एक जीव से 2 कोशिकाओं को या 2 जीवों का निर्माण हो रहा है, वो क्या कहलाता है, आपका बाइनरी फिजन या द्विखंडन कहलाता है। द्वि मीन्स होता है 2, बाई मतलब भी होता है 2, ठीक है। तो 2 जीवों का निर्माण होता है, 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा, ये बाइनरी फिजन के अंतर्गत आएगा। अब देखिए यहाँ जो कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस हुई है वो केंद्रक विभाजन की जो प्रक्रिया हुई है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा हुई है। माइटोटिक डिवीजन यहाँ पर हमको देखने को मिला। तो चूंकि माइटोटिक डिवीजन हुआ है तो जो आनुवंशिकी पेरेंट्स की थी, जनक के अंदर जो आनुवंशिकी थी वही आनुवंशिकी जो डाटर अमीबी है उनके अंतर्गत भी आएगी। तो इस प्रकार से जो ऑफस्प्रिंग हमारे सामने देखने को मिलेंगे वो कैसे होंगे, इनका जो आकारिकी होगा, इनकी जो शारीरिकी होगी, इनका जो आनुवंशिकी होगी, जेनेटिक्स जो होगा वो कैसा होगा, अपने पेरेंट्स के समान होगा, उसके समान होगा। जो पेरेंट्स होगा उसी के समान होगा, मतलब एग्जैक्ट कॉपी होगी ये पेरेंट्स के। उसी प्रकार से जो ऑफस्प्रिंग 2 हमको प्राप्त हुए हैं ये भी एक दूसरे के कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि इनका जो आनुवंशिक पदार्थ है वो कैसा है, पेरेंट्स के समान ही है, दोनों का सेम है। तो ये आपस में क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। तो ये न केवल ये ऑफस्प्रिंग समरूप है बल्कि ये अपने पेरेंट्स के समान भी है। तो इस प्रकार से जो हमारे सामने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑफस्प्रिंग प्राप्त होती है, जो कि कैसी होती है, आइडेंटिकल होगी, समरूप होगी। ऐसे समरूप सदस्यों को, ऐसे समरूप ऑफस्प्रिंग को, जीवों को
क्लोन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? क्लोन कहा जाएगा। तो क्लोन ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनका निर्माण असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत हुआ है, जो आपस में कैसे हैं, एक आइडेंटिकल है, एक दूसरे के समरूप होते हैं, उनको हम क्लोन कहते हैं। और प्रत्येक जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जितने भी ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, जैसे यदि हमने यहाँ बाइनरी फिजन की बात करिए तो 2 बने हैं, मल्टीपल फिजन की बात करेंगे तो 2 से अधिक बनेंगे। तो मल्टीपल फिजन के अंदर 2 से अधिक बन रहे, लेकिन उनकी आनुवंशिकी कैसी होगी? समान होगी, क्योंकि यहाँ पर जो डिवीज़न देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? समसूत्री विभाजन ही देखने को मिलेगा। तो आगे का जो डिवीज़न होगा, हम जिसको बात करेंगे फिजन के अंतर्गत मल्टीपल फिजन हम बात करेंगे आगे वाला, तो उसके अंदर भी जो सदस्य होंगे वो भी कैसे होंगे? क्लोन होंगे। उनके भी जो जेनेटिक होगी वो कैसी होगी? समान होगी, एक दूसरे के समरूप होगी। तो जो क्लोन किसी समूह के जो सदस्य होते हैं या क्लोन जिनको बोलेंगे, उनके प्रत्येक सदस्य रैमेट कहलाते हैं। एक शब्द आप ये भी याद रखिएगा कि जितने भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो आपस में कैसे क्लोन है, और किसी एक सदस्य की बात करें तो वो क्या कहलाता है? रैमेट कहलाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका विखंडन के बारे में। विखंडन में हमने बाइनरी फिजन के बारे में बात करी अभी। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका, वो आता है मल्टीपल फिजन की। मल्टीपल फिजन किस प्रकार से होता है उसको हम देखते हैं।